Hello students. Now let's start with the next unit, that is alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. Right? अगर हम चेक करें alcohols, phenols, ethers ऑलमोस्ट वैसे ही चलेगा जैसे आपका लास्ट यूनिट थी, दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर हम देखें एल्कोहल्स और फिनोल्स, देखिए ये दोनों हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं और ये एक एल्कोक्सी डेरिवेटिव है। तो हम इन दोनों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एल्कोहल्स और फिनोल्स की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट ईथर्स। बिल्कुल सेपरेटली हम ईथर्स को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। अब बात आती है क्यों हम ये पढ़ रहे हैं एल्कोहल्स और फिनोल्स में, मतलब ऐसा क्या है। आज का टाइम किसका टाइम है? कोविड-19 का। आज हम जो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं वो कौन सी है बेटा? कोरोना की। कोरोना में जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जाने से पहले आप भी घर से लेके चलना नहीं भूलते सैनिटाइज़र। जहाँ आप जा रहे हैं वो भी लोग आपको सैनिटाइज़ करना नहीं भूलते हैं। तो अगर हम देखें वो सैनिटाइज़र है क्या? सैनिटाइज़र इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ सम कंपोनेंट्स अलोंग विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये जो सैनिटाइज़र है या रबिंग अल्कोहल है, ये होता क्या है? 70% प्रोपेन टू ऑल होता है। तो जो आपका रबिंग अल्कोहल है, रबिंग अल्कोहल के अंदर क्या है बेटा? रबिंग अल्कोहल, जो सैनिटाइज़र भी जिसको बोल रहे हैं, रबिंग अल्कोहल इज़ बेसिकली 70% प्रोपेन टू ऑल बोल दो इसको, चाहे प्रोपेनॉल टू प्रोपेनॉल बोल दो, प्रोपेन टू ऑल बोल दो, चाहे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दो। तो रबिंग अल्कोहल आज के दिन कितना काम में आ रहा है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत काम में आ रही है। ऐसे अगर हम देखें, अब देख लीजिए इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उन सब में क्या है? इथेनॉल प्रेजेंट है। आप अगर हम बात करें गैसोसोल, गैसोसोल का मतलब क्या है? गैसोलीन प्लस अल्कोहल, यानी कि पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? पेट्रोल प्लस अल्कोहल। तो वहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया है? अल्कोहल यूज़ किया है। जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, बहुत सारी मैक्सिमम मेडिसिन अगर आप देखेंगे उनमें से अल्कोहल की स्मेल आती है। सिर्फ कफ सिरप देख लीजिए, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ हुआ है? अल्कोहल यूज़ हुआ है। बहुत सारी जगह, इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम में आता है अल्कोहल, चाहे वो मिथेनॉल हो, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो। फिनोल बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। अल्कोहल बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा इनके क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं डे टू डे लाइफ में। अगर हम बात करें ईथर्स की, दे एक्ट इज़ वेरी गुड एनेस्थेटिक एजेंट्स। जब क्लोरोफॉर्म का यूज़ बंद किया था तो क्या यूज़ करना शुरू किया था? ईथर यूज़ करना शुरू किया था एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। तो अगर हम देखें, हम चारों तरफ से इन चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो क्यों ना हम इनको डिस्कस करें, क्यों ना हम इनको समझें। सो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो अगर हम देखें एल्कोहल्स और फिनोल्स, तो दोनों के दोनों ही क्या हैं? दे आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के क्या है बेटा? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। जैसे अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH, दैट इज अल्कोहल। और फिनोल की बात अगर हम करें तो फिनोल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? PHOH, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ा है बेटा? OH जुड़ा है। राइट। तो अगर हम देखें अल्कोहल्स क्या हुए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को क्या बोला जाता है? अल्कोहल्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स को क्या बोला जाता है? फिनोल, जिसमें OH डायरेक्टली किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग से। तो अल्कोहल्स क्या हुए बेटा? दे आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स दे आर कॉल्ड एल्कोहल्स. फॉर एग्जाम्पल CH3, देखो मीथेन हम लेते हैं CH4 में से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे और प्लस क्या कर देंगे बेटा OH, तो हमें क्या मिलेगा CH3OH. 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से एक हाइड्रोजन गया और उसकी जगह क्या आ गया OH. सो वी विल बी गेटिंग मीथेनॉल. इसको क्या बोला जाएगा बेटा मीथेनॉल. सिमिलरली फिनोल्स क्या है, फिनोल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ, किसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, aromatic hydrocarbons in which OH is directly attached with बेंजीन रिंग, जिसमें OH डायरेक्टली किससे अटैच्ड है बेटा बेंजीन रिंग से. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. तो ये क्या है फिनोल्स, ये क्या है एल्कोहल्स. अब हम इनका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ते हैं. एल्कोहल्स को हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं बार बार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एट्सेट्रा. फिनोल्स अगर हम देखें मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, तो ये सब क्या है आपके इनके क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं. सो नेक्स्ट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन. तो एल्कोहल्स आप सबको क्लियर हो गया होगा. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा एल्कोहल्स बोलते हैं. तो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. पहले हम एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर फिनोल्स का. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या होगा. अगर हम इनको देखें नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे, उसी पे हम सारा कवर कर लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सारा उसी में कवर कर लेंगे. सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, OH ग्रुप्स के बेसिस पे, उनके नंबर के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ते हैं. सो फर्स्ट इज मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी means 2 hydroxy, and third one is polyhydroxy compounds, right बेटा. अगर हम देखें मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी मीन जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप हो. फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको ही डिस्कस करते हैं. मोनोहाइड्रोक्सी, मोनोहाइड्रोक्सी में देखिए मीन्स अगर आपके पास कोई एल्केन है, एल्केन RH, एल्केन में से हम H को माइनस करें प्लस OH ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा ROH, यानी कि एल्कोहल. यानी कि हमें क्या मिल गया बेटा एल्कोहल मिल गया है. तो अगर हम देखें एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल्स क्या हुआ ROH. R क्या है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा CnH2n+1 OH. या तो इसको ऐसे लिखो भाई, R की जगह हमने लिख दिया CnH2n+1 और ये OH आ गया, और इसको हम इसी हाइड्रोजन को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका CnH2n+2O. तो इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको मिले अब समझ जाना दैट इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कोहल्स. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मोनोहाइड्रोक्सी के फर्दर कितने टाइप्स हैं, किस किस कैटेगरी में हम मोनोहाइड्रोक्सी को रख सकते हैं. तो मोनोहाइड्रोक्सी की अगर हम एग्जांपल्स देखें CH3OH, वेरी सिंपलेस्ट एल्कोहल, सबसे सिंपल एल्कोहल है मीथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल. सो दिस इज़ मीथेनॉल, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है पेंट्स वगैरह में. फिर आता है CH3, CH2OH एंड सो ऑन, दिस इज़ इथेनॉल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा.
तो हम इसके टाइप्स देखते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी के फर्दर कितने टाइप्स हो सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एट्सेट्रा। सो मोनोहाइड्रोक्सी में देखिए प्राइमरी एल्कोहल्स क्या होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी ही सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एल्कोहल्स है, ये सबसे ज़्यादा जो हम इस लेवल पे पढ़ते हैं वो मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल्स है। सो प्राइमरी एल्कोहल्स की बात करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स मोनोहाइड्रोक्सी क्या होगा बेटा, जिसमें कार्बन जिससे OH जुड़ा है, इसको ये डिसाइड करेगा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर ये फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज मोर प्राइमरी एल्कोहल। देखिए अगर ये एक कार्बन से जुड़ा है और एक OH से, सो दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2OH। आपने क्या चेक करना है प्राइमरी के लिए, आप यूँ देखिए जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा उसको स्टार मार्क कर लो। OH जिससे जुड़ा है वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा है, हमें पता है इस कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो देखो एक तो ये OH से जुड़ा है तो एक वैलेंसी तो ख़त्म हो गई, अब 3 बची है। 3 में इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन ने ऑक्यूपाई की 3 में से, और एक जो इस साइड वाली है वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, कार्बन ने ऑक्यूपाई कर ली। तो अगर हम देखें इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, विल पुट दिस इन प्राइमरी एल्कोहल। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की, सेकेंडरी एल्कोहल में क्या आता है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन अगर फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तीसरा ग्रुप उस पर हाइड्रोजन रहेगा। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। 2 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 2, क्योंकि फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH CH3। अब आपसे कोई पूछे इसकी डिग्री कितनी है तो आप देखिए जिस कार्बन से OH जुड़ा उसको स्टार मार्क करिए। देखो एक मिथाइल यानी एक कार्बन हो गया, एक कार्बन ये इधर वाला, इसके बाद चाहे जितने कार्बन हो पर ये इस साइड में एक कार्बन से जुड़ा है, बाद में चाहे जितने हैं, और एक ही इसके पास ग्रुप क्या है, हाइड्रोजन। तो आप देखो ये क्या हो गया बेटा, एक OH, एक मिथाइल, एक इसमें विनाइल है और एक इसमें हाइड्रोजन है। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 4 में से 2 कार्बन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री का एल्कोहल है। सेम वे अगर हम बात करते हैं टर्शरी एल्कोहल की, टर्शरी एल्कोहल एज यूजुअल डिग्री इज 3 मीन्स जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसकी डिग्री हमें चेक करनी, जिससे OH जुड़ा है तो ये किस डिग्री का है, टर्शरी एल्कोहल है। नाउ दिस इज टर्शरी एल्कोहल। सो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। इसके अलावा बेंजाइलिक एल्कोहल, देखिए बेंजाइलिक एल्कोहल क्या है, अगर हम देखें बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक और एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल एक तो बेंजाइल एल्कोहल ही है, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है, CH2, और उस CH2 से क्या जुड़ा है बेटा, OH। सो इसका अपना नाम क्या है, बेंजाइल एल्कोहल। अब मुझे बताइए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, आपने देखना है OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको स्टार मार्क कर दो। अब इस पर देखो आप, इस पर एक OH है, 2 इस पर हाइड्रोजन है, तो 3 तो इसकी वैलेंसीज नॉन कार्बन एटम्स ने ऑक्यूपाई की, एक OH, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, चौथा जो बच गया वो कौन है, कार्बन। तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1 डिग्री, मीन्स दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। बेंजाइलिक में सेकेंडरी भी होता है, PH CH CH3 और यहाँ से जुड़ गया OH। अगर हम देखें ये अगेन दिस इज हैविंग बेंजाइल ग्रुप, बट इसकी जो डिग्री है वो क्या है, एक कार्बन देखिए जिससे OH जुड़ा है, एक हाइड्रोजन एक OH, तो 2 तो नॉन कार्बन एटम हो गए और 2 ग्रुप इसके कार्बन वाले हो गए, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है, सेकेंडरी। तो बेंजाइलिक में सेकेंडरी है। टर्शरी की बात करें तो क्या होगा, PH CH3 CH3OH, इसकी डिग्री कितनी है बेटा,
टर्शरी। आपने देखना है जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन पे फर्दर कितने कार्बन जुड़े हैं, वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। बेंजाइलिक के बाद है एलाइलिक। क्या है बेटा, एलाइलिक। अगर हम बात करते हैं एलाइलिक एल्कोहल की, तो एलाइलिक एल्कोहल क्या है, एलाइलिक ग्रुप आप सबको पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। इस ग्रुप को एलाइलिक ग्रुप बोला जाता है। अगर इससे OH जुड़ गया सो दिस इज एलाइल एल्कोहल। ये क्या बन गया बेटा, एलाइल एल्कोहल। और ये अब इसकी डिग्री आपसे कोई पूछे, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसको स्टार मार्क करिए। और अब देखिए इस पर कितने ग्रुप्स जुड़े हैं, एक इस पर OH है, 2 इसमें हाइड्रोजन है, टोटल 4 ही जुड़ने हैं, तो 3 तो नॉन कार्बन हो गए, तो चौथा जो बचा वो क्या है, इससे कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा, दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। सिमिलरली एलाइलिक एल्कोहल में सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी। कैसे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH, एक तो जुड़ गया OH और इधर मान लो है इस पर CH3। अगर हम इसके डिग्री देखते हैं, देखो C जिससे OH जुड़ा है, एक OH, दूसरा एक हाइड्रोजन है, बाकी ये 2 ही है नॉन कार्बन, बाकी ये मिथाइल है और इधर वाला भी कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई है, 2। दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल देखिए CH CH OH CH3 एंड CH3। ये कौन सा हो गया है बेटा, अब देखो कार्बन जिससे OH जुड़ा है उसको देखते हैं, 1 इज OH, उसके अलावा सारे कार्बन हैं तीनों तरफ, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, टर्शरी। इस हाइड्रोजन को मत चेक कर लेना, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड विद दिस कार्बन। इस कार्बन से कौन बॉन्डेड है, कार्बन बॉन्डेड है। तो अगर हम इस कार्बन की देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, सो इट्स डिग्री इज 3। दिस इज टर्शरी एल्कोहल। किस टाइप का एल्कोहल है ये, टर्शरी एल्कोहल है। Is this clear to everyone? I feel you can easily identify the degree of alcohol, क्योंकि डिग्री ऑफ एल्कोहल पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी। कई बार तो डाईहाइड्रोक्सी को भी पॉलीहाइड्रोक्सी में ही रख देते हैं, बट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं डाईहाइड्रोक्सी। अगर हम डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, डाई मीन्स 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। सो एक सिचुएशन तो ये बनती है, एक कार्बन आपने लिया CH4, मीथेन आपने लिया, अब 2 हाइड्रोक्सी लगाने तो डेफिनेटली 2 हाइड्रोजन माइनस करने पड़ेंगे, सो -2H, और आपने क्या जोड़ दिया बेटा, +2OH, 2 आपने OH इसमें जोड़ दिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 OH एंड OH, CH2 OH एंड OH। अब ये भी डाईहाइड्रोक्सी है, बट रिमेंबर दैट 2 hydroxy present at 1 carbon is an unstable compound, so this is highly unstable। ये क्या है बेटा, हाईली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से अगर कभी भी एक कार्बन पे एक्सेप्शंस आर देयर, अनडाउटली देयर आर एक्सेप्शंस, अगर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी हैं तो वो स्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा क्राउडीनेस होती है और वो एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि इसमें से किस मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है, एक OH और एक H का लॉस हो जाता है, किस फॉर्म में, H2O की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, CH2 और सिर्फ ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड O मीन्स HCHO मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड। तो कभी भी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी हों मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहाँ से किसका लॉस हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाता है। तो एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी का रहना बड़ा मुश्किल, और ये हुआ कैसे, देखिए CH2 2 हाइड्रोजन है, इधर OH इधर OH, ये OH अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, कार्बन पे क्या चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए OH में से हाइड्रोजन विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन एंड विल गो इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा, यहाँ से ये OH नेगेटिव के फॉर्म में गया है, तो OH नेगेटिव कंबाइंस विद H पॉजिटिव एंड फॉर्म्स वाटर, और आपके पास क्या बचेगा बेटा, CH2 2 हाइड्रोजन एज सच, ये बॉन्ड टूटा है और एक नया बन रहा मीन्स डबल बॉन्ड O, सो वी विल बी हैविंग CH2 डबल बॉन्ड O मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड। सो अगर हम डाईहाइड्रोक्सी की बात करते हैं तो एक चीज़ क्लियर है, 2 हाइड्रोक्सी कैन नॉट सर्वाइव एट 1 कार्बन। अगर मान लीजिए ऐसे ही हम दूसरा केस लेते हैं,
CH3 CH, और सपोज इस पे 2 OH है, अगेन व्हाट विल हैपन, लॉस ऑफ वाटर, ये जाएगा और H जाएगा, CH3 CH, और इससे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, यानी कि एसिटाल्डिहाइड। तो ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी। अब हम देखते हैं कि डाईहाइड्रोक्सी फिर होते कौन से हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। मीन्स एक चीज़ क्लियर है कि 2 हाइड्रोक्सी एक कार्बन पे नहीं होंगे, दे कैन बी प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन, दे कैन बी प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन्स ऑफ द गिवन कंपाउंड। सो वन थिंग इज क्लियर, 2 hydroxy, if 2 OH groups are present on one carbon, then the compound is highly unstable and convert itself into एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनिल ग्रुप में अपने आप को क्या कर लेगा बेटा, कन्वर्ट कर लेगा बाय लॉस ऑफ H2O के लॉस से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा डाईहाइड्रोक्सी है, जैसे CH2OH, एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, 2 OH है। तो अगर हम देखें डाईहाइड्रोक्सी की, इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस वेरी कॉमनली यूज्ड कंपाउंड, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या है बेटा इसका नाम, दिस इज इथाइलिन glycol, and so on. There can be many compounds which will be having more than one OH, but they should be present at different carbon. सेम वे हम ले लेते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी का एग्जाम्पल। पॉलीहाइड्रोक्सी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी, जैसे ग्लिसरीन इज मोर वेरी कॉमनली यूज्ड कंपाउंड, पॉलीहाइड्रोक्सी। अगेन one thing is clear, 3 OH cannot be present at one carbon. 3 OH cannot be present at one carbon. क्या होता है देखते हैं। सपोज करिए एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, ऐसे करके 3 OH है। 3 OH होने से क्या हुआ, ये OH जाएगा, पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, दिस इज़ हाईली अनस्टेबल। इतना अनस्टेबल है कि ये तुरंत ही ब्रेक कर जाएगा, किस में, OH जाएगा और यहाँ से एक O से H जाएगा, H2O निकल गया, बचा क्या बेटा, CH। अब देखो ये OH एज सच बचा हुआ है और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, मीन्स HC डबल बॉन्ड OOH, फॉर्मिक एसिड। तो अगर कभी 3 OH बन भी जाते हैं, कभी भी अगर 3 OH बन जाते हैं एक कार्बन पे, तो उसके बाद तुरंत उसमें से किसका लॉस होगा, वाटर का, और वो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगर आपको याद हो जब हमने क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस किया था, तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफॉर्म ये है देखिए, जब हमने इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था तो 3 NaOH आए थे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया, क्या आए बेटा, 3 NaOH, 3 NaCl निकल गए, क्या बचा था, HCOH OH OH। अब 3 हाइड्रोक्सी तो स्टेबल नहीं है एक कार्बन पे, तो इनमें से किसका लॉस होगा, इस OH का लॉस हुआ, और इस OH के साथ एक क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिला था, फॉर्मिक एसिड। नाउ बिकॉज देयर इज एल्कलाइन मीडियम, तो वहाँ से तुरंत क्या बन गया था, NaOH से कंबाइन करके HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट। तो अगर हम देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में 3 हाइड्रोक्सी अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं, बट एक कार्बन पे नहीं हो सकते। एक कार्बन पे होते ही कंपाउंड क्या बनेगा, हाईली अनस्टेबल। जैसे अलग अलग कंपाउंड्स की हम बात, अलग अलग कार्बन की हम बात करते हैं, ग्लिसरॉल इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, CH2OH CHOH and CH2OH। सो दिस इज कॉल्ड ग्लिस, कॉमन नेम है इसका, ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं इसको और ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे OH जो है वो 3 प्रेजेंट है कंपाउंड में, बट तीनों OH क्या है बेटा, अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट है। अब हम एक एक्सेप्शन डिस्कस करते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। देखिए क्लोरल
हाइड्रेट स्टेबल कंपाउंड है। क्यों है स्टेबल, चेक करते हैं। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला देखिए, CCl3 C यहाँ पे होता है इसमें CH डबल बॉन्ड O, दिस इज क्लोरल बेसिकली। ये क्या है बेटा, क्लोरल है। अगर हम इसका हाइड्रेट बनाते हैं तो क्या बनेगा, CCl3 CH, H तो रहेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, हाइड्रेट मानी इसका एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते क्या हुआ, देखो H2O, ये तो बन गया OH और एक OH जो बच गया वो अलग से जुड़ गया इससे, ये बन गया बेटा क्लोरल हाइड्रेट। ऐसे होता है ये, इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। तो देखो क्लोरल H2O ऐड करते दो OH जुड़ गए। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो बन गया क्लोरल हाइड्रेट। और क्लोरल हाइड्रेट अब देखो H2O निकल के नहीं जा रहा, वापस ये इसमें नहीं आ रहा है। क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल, जबकि एक ही कार्बन पे दो OH है। स्टेबल क्यों है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देख रहे हैं इसका हाइड्रोजन OH का इस क्लोरीन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इधर इसका हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना रहा है, एंड दैट प्रोवाइड्स इट स्टेबिलिटी। सो दिस इज द एक्सेप्शन जिस केस में एक कार्बन पे दो OH है पर फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। बट रेस्ट ऑफ द केसेस 2 OH कैन नॉट सर्वाइव एट 1 कार्बन, 3 OH के नॉट सर्वाइव एट 1 कार्बन, लॉस ऑफ वाटर से 2 OH कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल में, 3 OH वाला कार्बन कन्वर्ट कर लेता अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी में। सो दैट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स।